भू माफियाओं का तांडव, अब ये लोग भी हो रहे परेशान। पटना सिटी अनुमंडल के दीदारगंज थाना अंतर्गत शबलपुर एरिया के महावीर घाट के समीप वर्षों पहले डिप्टी मेयर रहे शरीफ प्रसाद की पैतृक तकरीबन 5 बीघा खरीदी जमीन का प्लॉट गंगा किनारे एरिया में पड़ता है। यह जमीन काफ़ी पुरानी है, जिस पर मालिकाना हक पूर्व डिप्टी मेयर एवं सबसे पुराने ईंट भट्ठेदार रहे शरीफ प्रसाद का है। उनका परिवार राजधानी पटना एवं अन्य शहरों में निवास करने लगे। मिनी और पवन स्वर्गीय भोला प्रसाद के पुत्र एवं पुत्री हैं, जिसमें मीनू एक वकील है जबकि पवन भट्ठेदार है। अपने पैतृक जमीन की देखभाल इनके ही हवाले है। बीते 4 से 5 वर्षों में स्थानीय जमीन माफिया एवं उनके गुर्गे द्वारा इनके जमीन के अलग अलग भागों में कुछ हिस्से को जाली कागजात बनाकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। नतीजतन दूसरे पक्ष मंटू साहब, गंगा राय एवं अन्य अपने जमीन पर काबिज होने को लेकर दावा किया है। इसको लेकर प्रथम पक्ष स्वर्गीय भोला प्रसाद की पुत्री एडवोकेट मीनू ने इसका प्रतिकार किया, जिसके बाद मामला स्थानीय थाना व अंचल कार्यालय पहुंची। मीनू का कहना है अब तक कोई ठोस कागजात मिंटू साहब की ओर से नहीं पेश किया गया। संपत्ति विवाद इन दिनों गरमाया जा रहा है, जबकि इलाके के लोग स्थानीय भूमाफिया की करतूत बताया। वर्षों पहले जब पूर्व डिप्टी मेयर पटना शरीफ प्रसाद जीवित थे तो इतनी बड़ी संपत्ति की देखभाल के लिए गांव के कुछ लोगों को देखरेख के लिए रखा था। भूमाफिया के नज़र पड़ते ही इस जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री करा दिया गया। बतौर मालकिन एडवोकेट मीनू अपनी ज़मीन की किसी से बिक्री करने की बातों को सिरे से नकार चुकी हैं। बताया गया है कि इस जमीन पर हक को लेकर न्यायालय से डिग्री भी हो चुकी है, लेकिन भूमाफिया एवं स्थानीय दबंगों के बल पर इस मामले को विवादों के घेरे में ला चुके हैं। एडवोकेट मीनू ने बताया कि इसके पीछे मंटू, अरुण राय, विकास राय, अशोक राय, नीतीश कुमार पर जबरन कब्जा करने एवं मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा चुकी है। इस जमीन मामले में कई बार दोनों पक्षों को थाना और अंचल तक जाना पड़ा है। मीनू बताती है कि मेरे पूरे ज़मीन को भूमाफिया अपने कब्जे लेना चाहते हैं। प्रतिकार करने पर जान से मारने की धमकी के साथ कई दफ़ा मारपीट किया गया है, जबकि मंटू साहब ने अपना पक्ष थाना और मीडिया दोनों के समक्ष रखते हुए जमीन पर अपनी पुश्तैनी मोहर लगाकर दावा पेश किया है। सुने दोनों पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है और क्या मामला है पूरा? मामला यही है सर कि पूर्व मेयर का बेटा है पवन कुमार, मीनू कुमारी बेटी है। वो हमारे बाबूजी के नाम से जमीन है, माताजी के नाम से जमीन है। वो जमीन जो है कि हमको दखल कब्जा जो शुरू से है, वो जो दखल कब्जा जानबूझ के प्रशासन द्वारा कराया गया है। अब वो हमको करकट लूट लिए, दुकान लूट लिए, गाय दूगो लूट लिए, हर चीज़ जो है कि लूट के आप राताराती जो है कि हम लोग का बेदखल करके भगा दिया। थाना में हम लोग गए 29 तारीख को दिन, दीदारगंज थाना में जब 29 तारीख के दिन थानेदार यहाँ से उठा के ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में जो है कि 30 घंटा हम लोग का टॉर्चर किया गया। बारा बाबू द्वारा, मुंशी द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा, ये सब टॉर्चर के हैं और कहन कि माधर चौध ये लिखो, इस पर बॉन्ड करो कि हमारा का गाली दिया गया। कहन कि इस पर बॉन्ड करो कि वो सब जो भी ज़मीन है वो ज़मीन से मतलब नहीं है। सर बॉन्ड बना के हम लोग का बहुत कैप्चर किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, गाली दिया गया। अंत में हम लोग रेप केस का भी जो है कि हम लोग का भय दिखाया कि रेप केस में फंसा देंगे बाप बेटा को। पवन कुमार द्वारा और मीनू कुमारी द्वारा जो है कि हमको रेप केस का जो है कि आवेदन मैंने भय दिखाया। किनके द्वारा कहा गया कि रेप केस फंसा दिया जाए? थानेदार द्वारा जो है कि मैंने थानेदार खुद कहें कि रेप जो है कि केस में फंस जाओगे तो दोनों बालों बच्चे जो है कि तू जेल में रहेगा, कोई तुरा छुटनिहारे नहीं है। इस पर बॉन्ड करो तब जाके तुरा जो है कि छोड़ेंगे। क्या करे सर, बंद करके जो है कि हम वहाँ से कैसे करके निकले। और निकलने के बाद में हम यहाँ पर घर पर आए तो हमारे सब लूट पाट कर लिए सर। और लूट पाट करने के बाद में हम लोग भय से अपना घर पर
घर में नुका के बैठे, 200 लोग 100 लोग जो सारा जो था चारों पट्टी से घेर लिया। हम लोग का घर में से निकलने नहीं दिया गया सर। बॉन्ड बना लिए, थानेदार भी आया, थानेदार को हम मैंने सब कुछ कहे कि सर रात में ऐसा ऐसा हो रहा है। थानेदार कहें कि तुम चुपचाप बॉन्ड कर दिया है, घर पर बैठे रहो। वो जो रात में कब्जा किया जा रहा था। जी, रात में कब्जा कर मैंने किया जा रहा था, रात में सब कुछ लूट लिया। थानेदार को हम फोन किया तो कहने कि तुम बॉन्ड बनाए हो, चुपचाप घर में बैठो, आने तो फिर उठा के ले आएंगे मैंने थाना में, ले आके तुम लोग के जेल कर देंगे। क्या करें, हम लोग भय से घर में बैठे रहे। बैठने के बाद में सब लोग लूटपाट लिया, दुकान लूट लिया, करकट लूट लिया, लोहा लूट लिया। जी सर, सब जमीन पर मेरा बना हुआ था। हम 20 साल से यहाँ पर मैंने बसे हुए हैं बाबूजी के जमीन कैसे मिली आपको? ये जमीन माता पिता के नाम से है, भाई के बंटवारा से हमको मिला है। 824 नंबर मिला है, 64 नंबर प्लॉट मिला है। लोगों का जमीन है यहाँ पर? यहाँ करीब करीब 12-13 आदमी का जमीन है। और सारा जमीन जो है कि दखल कब्जा करने के फेर में जमीन है पूरा मिलाकर? पूरा जमीन जो है कि 52 कट्ठा के एगो प्लॉट है 825, 824 है 5 डिसमिल, और 64 नंबर प्लॉट जो है कि 3 डिसमिल है। हमारे 3 डिसमिल जमीन बाबूजी के नाम से है। ये सभी जमीन पर कब्जा किया गया? जी, सारा जमीन टोटल जमीन पर कब्जा करके हम लोग के भगाया जा रहा है। वाले कहाँ के रहने वाले हैं? कब्जा करने वाले रामपुर के रहने वाले हैं, पवन कुमार, मीनू कुमारी। रामपुर कहाँ? पटना का? पटना, रामपुर पटना है रहने वाले। और वो ला के गुंडा लोग के ला के हम लोग का भय दिखा के हर चीज करके बेबस बना दिया। हम कंप्लेन किया आगे? जी सर, हम कंप्लेन किए हैं, एसएसपी भीड़, डीएम भीड़, डीएसपी भीड़, हर जगह हम कंप्लेन करके जो है कि हम बैठ गए। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जांच आई है? टीम आई है जांच में? जी नहीं, कोई जांच में नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मंटून साहब। आपकी जमीन पर कब्जा की बात सामने आ रही है। 29 तारीख को हम लोग कि थाना पे गए। 29 तारीख को अगला पार्टी आया। 29 तारीख को हम लोग थाना पे गए कागज के साथ। एक यहाँ पे जो दरोगा जी आए, बोले कि बड़ा बाबू बुला रहे हैं, चलिए कागज के साथ। तो हम लोग कागज लिए, हम और पापा जी लिए कागज और गए वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले से जो कि मीनू कुमारी और पवन कुमार बैठे हुए थे। कौन है मीनू? मीनू अपना विपक्षी पार्टी है जो यहाँ पे है, जो कि दखल कब्जा है जो करने के इरादा से आए हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थाना पे। तो हम लोग को है जो कि मीनू कुमारी और पवन कुमार देखा तो वो लोग अपना निकल गए। हम लोग जैसा है हम लोग थाना के अंदर गए तो बड़ा बाबू हम लोग को है जो कि बैठा दिए, बोले कि दोनों बाप बेटा को जेल में भेजो। तो हम लोग वहाँ पे है जो कि बोले कि सर हम लोग कागज दिखाने के लिए आए हैं, आपको लाए हैं। नहीं तुम लोग जेल में जाओ, बैठो आराम से, हम आते हैं तो तुमसे मिलते हैं। 29 तारीख को 10 बजे और 10:30 बजे के बीच में हमको वहाँ पे बैठा दिया गया। उसके बाद हम लोग बड़ा बाबू का इंतजार करते 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 29 तारीख को हमको रात में भी पूरा रात बैठा लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ पे है जो कि रात में सब है जो कि फायदा उठाकर बाप बेटा को जेल में है जो कि वहाँ पे है जो कि अरेस्ट करवा के यहाँ पे है जो कि लूटकांड का हादसा यहाँ पे है जो कि सब शुरू कर दिया। 30 तारीख को है जो कि मैं आपको थाना बैठा करके और आप लोग के पीछे यहाँ पर कब्जा कराया गया? हाँ सर, हाँ, हम लोग को है जो कि बाप बेटा को बैठाकर यहाँ पे है जो कि पुलिस की मिली भगत के साथ है जो यहाँ पे दखल कब्जा का है जो कि व्यवस्था है जो कि सब शुरू कर दिया। बाप बेटा को पकड़ाया हुआ है ही जेल में। यहाँ घंटे तक थाना में रहा? लगभग है जो कि 30 से 32 घंटा हम लोग को थाना में रखा। हाजत में रखा या बाहर में? हाजत में जगह नहीं था, वहाँ पे 2 कैदी पहले इसे रखा हुआ था। तो बोला कि हाजत में जगह नहीं है सर, जिसको कहाँ पे बैठा है? तो बड़ा बाबू बोले कि इसको है जो कि वहाँ पे है जो कि बगल में बैठा हो कुर्सी पे, टेबल पे। हाँ, हाजत के बगल में एक ऑफिस है, वहीं पे है जो कि हम लोग बैठा है। इसके बाद है जो कि 30 तारीख को बड़ा बाबू आए। फिर वो लोग है जो कि बड़ा बाबू आए, अगला पार्टी भी आया। तो वो है जो कि जबरदस्ती बोले कि बॉन्ड पर है जो कि आप लोग हो जो कि साइन करिए बाप बेटा मिल के। हम बोले कि सर कागज देखने का चीज है, कागज देखिएगा उसके बाद ही ना कोई बॉन्ड बनाएगा। तो बोला नहीं, तुम जबरदस्ती बॉन्ड बनाओ, नहीं तो मीनू कुमारी सामने बैठी हुई है, एप्लीकेशन ली हुई है, रेप केस तुमको कर देगी, बाप बेटा को 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए हम जो अंदर ठेल देंगे, जमीन करते रह जाना। फिर हम लोग है जो कि बाप बेटा डर के है जो कि वहाँ पे है जो कि हम लोग है जो कि बॉन्ड पे है जो कि हम लोग साइन किए। मतलब क्या आप अपने स्वेच्छा से साइन किए? जबरदस्ती करवाया गया, टॉर्चर करके करवाया गया। 2-3 थप हम लोग को मारा भी गया, नहीं कर रहे थे, 2-3 थप मारा भी गया। हमने कहा कि सर कागज देखिए, कागज देखिए उसके बाद है जो कि आगे का है जो कि कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बिना कागज देखे हुए है जो कि यहाँ पे हम लोग का जबरदस्ती बॉन्ड किया गया।
तो इसके खिलाफ कहीं पर शिकायत किया आप लोगों ने? हमने एसपी ऑफिस भी शिकायत किया है, डीएम के यहाँ भी शिकायत किया है, डीएसपी फतुहा के यहाँ भी शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ आज भी काम चल रहा है, अभी तक भी काम चल रहा है। जांच टीम नहीं आई? नहीं सर, कोई नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। आप सरयू बाबू के बहुत पुराने गार्ड हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं जी। आज सरयू बाबू का परिवार जमीन विवाद उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। अच्छा, क्या आप जानते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में? प्रॉपर्टी के हम तो 30 साल से ही हैं, तो आपको हम तो ड्यूटी करते थे, गाय भैंस खिलाते हैं, यही काम हम करते थे। अच्छा, ये जो अभी कुछ लोग दबंगई कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? ये तो गलत है। क्या आप मानते हैं ये जमीन किसकी है? तो जब तक सरयू बाबू था तब तक कोई ना कुछ बोला। सरयू बाबू जब मर गए हैं तो ये सब ऐसे वैसे करे लगा। क्या नाम है आपका? हैं? आपका नाम क्या है? राय जी सब कहता है पूरा नाम क्या है? राजेंद्र ना, राय जी। क्या? राय जी। सवाल कीजिए। साइलेंट मोड में कर लीजिए। कर दीजिए सब। मेरा ठीक है, आप अपना पूछो, मेरा किया जाए। ठीक है। हाँ, ज्यादा ऊंचा नहीं करो। बस। सुने, आपके पैतृक संपत्ति पर कुछ मामले चल रहे हैं, लोग आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, ऐसा संज्ञान में मामला है। एक्चुअल क्या मामला है आपके अपने जमीन के प्रति, और कौन लोग कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका खुलासा करें। जी, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी की खरीद की संपत्ति है और यहाँ से 50 साल से ईंटा भट्टे का कारोबार चलता था मेरे पिताजी द्वारा। उसके बाद मेरे भाई ने चलाया। उसके बाद पिताजी का देहांत के बाद भाई कुछ 10 साल तक चलाए, 6-7 साल तक। उसके बाद 5-6 साल 7 साल से ज़मीन खाली रह गई और हम लोग भी कंकरबाग बाज़ार समिति तरफ रहते हैं, तो हमारा यहाँ पे जाना आना जाना होता नहीं है। तो यहाँ पे मंटू साव और कुछ गंगा राय, नागेश्वर राय के पुत्र अरुण राय, ये सब एक टीम बना करके जाली कागज तैयार करके हमारे सारे ज़मीन पर कहीं कहीं पे 2 डिसमल 3 डिसमल 5 डिसमल ऐसे ऐसे करके दावा डालने लगे। और कोर्ट कचहरी में कहीं पे भी ये काबिज नहीं है। हम लोग सारे जगह पर हमारा दस्तावेज सीओ के यहाँ सारी जगह हम लोग अपना दाखिल किए हैं, ये लेकिन कहीं पे भी अपनी दस्तावेज दाखिल नहीं करते। ज़मीनी स्तर पे बस एक रजिस्ट्री दिखाते कि हमने रजिस्ट्री करा ली है, वो भी एक जाली आदमी से, जो कि यहाँ पे ज़मीन का दलाली करते हैं। सब भू माफिया का कनेक्शन है। ये लोग सिर्फ भूमि ही का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये लोग हमारे ज़मीन पे बांस, ढड्ढी, नाद और पलानी उलानी गाड़ कर धीरे धीरे छेकने लगे। जब मैं 5 साल पहले अपने ज़मीन का देखभाली करने आई और यहाँ पर अपने ज़मीन को सेफ करने आई, तो इन लोगों को मैंने देखा कि कुटिया बना के दारू पिला रहे हैं, ये करे, तो मैंने उसका विरोध किया। तो इन लोगों ने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट किया, जिसका थाना कांड संख्या 301/22 दीदारगंज में दर्ज हुआ। लेकिन 41 का इनको फ़ायदा मिला और ये बेल पे चले आए बाहर। उसके बाद इन लोगों की मनोबल और ज़्यादा बढ़ गई और ये लोग थाना के साथ साठगांठ बना करके हमेशा, मैं जब भी बाउंड्री करने आई, क्योंकि अब मैंने DCLR से जीत रखा है, हर जगह CO के यहाँ जीत रखा है, मेरे पिताजी ने डिग्री जीता है, हर तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन करने आती हूँ, तो ये किसी तरीके से मुझे बाधित करते हैं। अपनी औरतों के द्वारा मुझे पिटवाते हैं, मारते हैं, पूरे गाँव के सामने मुझे जलील किया जाता है। और जब मैं थाना दौड़ती हूँ तो थाना मुझे बैठा के रखती है और बोलती है कि ठीक है, अब ये लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और मुझे वापस कर दिया जाता है। अब जब ये जमीन कितनी है और कितने पर डिस्प्यूट है? ये जमीन पूरी 5 से 6 बीघे जमीन है और हर जमीन पे 3 बीघे वाले जमीन पे ये लोग क्लेम करते हैं। वहाँ पे कुछ पार्ट मेरी 2 कट्ठा 8 कट्ठा की जमीन, उसमें 2 डिसमल 3 डिसमल कागज बना ककरके चले आते हैं, एक रसीद कटवा के चले आते हैं, कभी कहीं से खतियान के आधार पे चले आते हैं। इनके पास कोई ठोस वैसा पेपर नहीं है और ना ही कभी इन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इन्होंने टाइटल में भी जाकर के ये टाइटल भी हारे हुए हैं, लेकिन वो एक जाली पावर ऑफ अटर्नी लेकर के ये लोगों ने बहुत यहाँ के बड़े बड़े लोगों की ज़मीन को डील करने का एक समय में 20 साल 25 साल पहले इन्होंने एक पावर क्रिएट किया। उसके तहत ये आज तक उसको आधार बना करके जो सभ्य लोग हैं उनकी ज़मीन को विवादित करते हैं। जो भी क्लियर ज़मीन होती है, इसमें कोई विवाद नहीं होता है, उसको
विवाद उत्पन्न किया जाता है छोटे छोटे मसले को कागज बना करके, ताकि उसको थाना के नज़र में, समाज के नज़र में विवादित कर दिया जाए और उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए। और ये पूरा रैकेट चल रहा है इनका यहाँ पर। जब मैं 5 साल पहले अपनी ज़मीन को बचाने के लिए मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ की मानसिकता समझी और जाना कि हर एक वैसी साफ सुथरा ज़मीन को लिटिगेट बनाया जाता है ताकि उसके असली ओनर वहाँ से भाग जाए और ये लोग औने पौने दलाली कमाने के लिए अपना ये सारा कारोबार इन लोग का चला रहे हैं। कौन लोग हैं मैडम? ये मंटू साव, उनका बेटा विकास, मुकेश, गंगा राय के तीनों बेटा, अशोक राय, नीतीश कुमार और भी बहुत सारे हैं, और अरुण राय, जो कि ये हमारे ज़मीन को पूरी कब्जा करने के नियत से थाने को मैनेज करना, एसपी डीएसपी सबको मैनेज करना, ये हर जगह उसको फंडिंग किया जा रहा है। ये खुद कब्जे वाले ज़मीन पे आगे कटरा पे बैठते हैं और वहाँ बैठ करके ये सारा संचालित करते हैं इस पूरे रैकेट को। ये अंचल अधिकारी क्या करते हैं? अंचल अधिकारी के सामने मैंने देखिए नापी केस करवाई। मैंने बोला कि मेरी ज़मीन को नाप दिया जाए, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। सारा सीओ लेवल पे, सारा प्रशासनिक लेवल पे मेरे पास सारा वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैंने नापी भी कराया, उन्होंने ओके भी कर दिया नापी। लेकिन ये लोग सीओ को भी भगा देते हैं, पूरा मॉब आ जाता है, इनका पूरा रैकेट आ जाता है और थाना भी रहती है, थाना का भी नहीं सुनते ये लोग इतने बलशाली हो चुके हैं आज के डेट में कि ये किसी की नहीं सुनते। आपके पास कानून का कागज आप लेके घूमते रहिएगा लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ये रैकेटधारी लोग जो कि नकली रसीद कटवा करके, फर्जी कागज बना करके सबकी जमीन को लिटिगेट करते हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई है। आपका इस एरिया में एक्विट जमीन कितना है? इस एरिया में लगभग पानी के अंदर हमारा 2.5 बीघा जमीन है, पानी के ऊपर 7 बीघा जमीन है जी। ये जो पानी के अंदर की बात अलग है, जो पानी के बाहर जमीन है जी, उस जमीन पर इन दबंगों का कब्जा है जी। पूरे भूमाफिया का यहाँ पे कब्जा है और जहाँ तहाँ ये लोग अपना झोपड़ी पलानी गुंडेधारी लोगों के साथ हथियार लैश लोगों के साथ बिठवाते हैं। हम लोग उसको खाली कराने जाते हैं या बोलते हैं कि काइंडली इसको हटा लिया जाए, हम काम करना चाहते हैं, बाउंड्री करना चाहते हैं, तो ये लोग पूरी महिला टीम के साथ भी अपना आ जाते हैं, लुझ जाते हैं, कहते हैं कि महिला है तो महिला से पिटवाओ इसको। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ सेव करेंगे अपने आप को? एक महिला क्या अपनी जमीन नहीं बचा सकती है क्या? एक महिला अगर कहने के लिए हम वकील हैं लेकिन हम जैसे लोगों को भी हमारी इज्जत नहीं रखी जाती है, हमें भी जमीन से भगा दिया जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएं, किनके पास जाएं? आप खुद एक वकील हैं, उसके बाद भी ये? जी हाँ, मैं सारी कानूनी सिस्टम को जानती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद भी मैं कागज लेके घूम रही हूँ। एक वकील कागज लेके घूम रहा है और एक जाली कागज उसके आगे भारी पड़ रहा है। तो आम आदमी का क्या हाल है? जी हाँ, वो इसलिए मैं बहुत हताश हूँ आज अपनी स्थिति को देखते हुए। आपका है किनके नाम से? ये मेरे पिताजी के नाम से क्या है, नाम है उनका? स्वर्गीय स्वरूप